बहुत पुरानी बात है। कहानी की शुरुआत आकाश नाम के एक मेहनती किसान से होती है। उसने पाई पाई जोड़कर 3 रुपए बचाए थे ताकि इस साल वो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक नया कंबल खरीद सके। तभी गांव का सूदखोर पैसे वसूलने आ गया। आकाश की पत्नी माया जानती थी कि बिना कंबल के खेत की रखवाली करना जानलेवा होगा, इसलिए उसने मना कर दिया। पर आकाश ने कहा, गाली खाने से अच्छा है कि ये पैसे उसे दे दूं। भारी मन से माया ने पैसे निकाल कर दे दिए। पूस की अंधेरी और ठंडी रात में आकाश अपने खेत की रखवाली करने निकला। उसके साथ उसका प्यारा कुत्ता शेरू भी था। आकाश के पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी फटी हुई चादर थी। कड़कड़ाती ठंड में हड्डियां कांप रही थीं और आकाश अपने घुटनों को छाती से सटाकर ठंड कम करने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसने शेरू को अपनी गोद में समेट लिया। शेरू की वफादारी और आकाश के प्यार ने उस सर्द रात में भी एक दूसरे को थोड़ी राहत दी। अलाव की गर्मी जब ठंड सहन शक्ति से बाहर हो गई तो आकाश पास के आम के बगीचे में गया और ढेर सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी की। उसने आग जलाई और अलाव तापने लगा। आग की तपिश ने उसके शरीर में गर्मी भर दी। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि धीरे धीरे एक गहरा आलस और नींद उसे अपनी आगोश में लेने लगी। वह गर्म राख के पास ही बैठ गया। नीलगायों का हमला उसी वक्त। खेत में नीलगायों का एक झुंड घुस आया। शेरू ने आहट पाते ही जोर जोर से भौंकना शुरू किया और खेत की ओर दौड़ा। आकाश को साफ सुनाई दे रहा था कि जानवर उसकी पूरी मेहनत फसल को रौंद रहे हैं, लेकिन ठंड का खौफ और अलाव की शांति ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह अपनी जगह से उठ न सका। उसने मन को झूठी तसल्ली दी कि शायद जानवर नहीं होंगे और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब सूरज निकल आया तब माया खेत पर पहुंची। उसने देखा कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। वह रोने लगी और आकाश से कहा, अब हमें लगान भरने के लिए दूसरों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी। आकाश उठा और शांत भाव से बोला, भले ही फसल चली गई माया, पर कम से कम अब इस जानलेवा ठंड में रात भर यहाँ जागना तो नहीं पड़ेगा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक और सपोर्ट हमें और भी मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियां बनाने की ताकत देता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।